गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर चालू करते हैं जिसका नाम है लेंथेनाइड। आप लोगों ने लेंथेनाइड के बारे में 12th क्लास में भी पढ़ा होगा कि लेंथेनाइड होते क्या है। लेंथेनाइड सबसे पहले ये देखते हैं कि लेंथेनाइड आते कहाँ हैं। आप लोगों ने डी ब्लॉक पढ़ा। डी ब्लॉक के अंदर जो तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्व कहते हैं और संक्रमण तत्वों के अंदर जो पाए जाते हैं उनको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर स्कैंडियम होता है, फिर यहाँ टाइटेनियम होता है, यहाँ स्कैंडियम होता है, यहाँ एट्रियम होता है, यहाँ लेंथेनम होता है और यहाँ एक्टिनियम होता है। ये लेंथेनम जो है कहाँ से कहाँ 57 से लेकर 71 तक होता है और एक्टिनाइड कहाँ होता है 89 से लेकर 103 तक होता है। तो अपन किसका जिक्र कर रहे हैं? इनका जिक्र कर रहे हैं। जो डी ब्लॉक के जो तत्व आते हैं उनको क्या कहते हैं आप लोग? संक्रमण तत्व कहते हैं। और जो लेंथेनाइड है उनको क्या कहते हैं आप लोग? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संक्रमण तत्वों के अंदर आते हैं, इसीलिए इनको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इसका दूसरा रीजन और है, तो वो देखो क्या है। एफ ब्लॉक के अंदर, एफ ब्लॉक में कुल 28 तत्व हैं। इन 28 तत्वों में से 14 तत्व लेंथेनाइड है और 14 तत्व एक्टिनाइड है। कौन से हैं? ये है सीरियम से लेके लुटेशियम तक और ये है थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F 1 से लेके 14, n-1 D 0 से लेके 1 NS2 होता है और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F 1 से लेके 14, n-1 D 0 से लेके 2 और NS2 होता है। देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये किसके लिए है? संक्रमण तत्वों के लिए। और ये किसके लिए है? एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए। तो देखो, संक्रमण तत्व के पहले कौन आ रहा है? एफ ब्लॉक आ रहा है और एफ ब्लॉक आने की वजह से ही इनको कौन से तत्व बोलते हैं आप लोग? अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, देखिए सर आगे। लेंथेनाइड, लेंथेनाइडों के अंदर सीरियम से लेके लुटेशियम तक तत्व है। परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक। इन्हें सामान्य रूप से एलन से प्रदर्शित किया जाता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F 1 से लेके 14, n-1 D 0 से लेके 1 NS2 होता है। इन तत्वों में प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव तत्व है। ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक है, देखिए मेन है इसकी सारणी। वो सारणी अगर आप लोगों को याद हो जाती है तो लेंथेनाइड चैप्टर आधे से ज़्यादा आप खत्म हो जाएगा। देखिए सारणी के बारे में जिक्र करते हैं अपन। क्या है, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, कौन कौन से तत्व हैं, नाम क्या है, इनकी ट्रिक क्या है। 12th में पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। नहीं पढ़ रखा है तो भी देखिए, याद करवाएंगे आपको। यहां पर ले लेते हैं अपन परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक भी चालू करते हैं अपन कहाँ से? 57 से। ये 58, ये 59, ये 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70 और ये 71। अब बात करते हैं इनके प्रतीक की। प्रतीक 57 वाला ले के परिंदे प्रेम संदेशा आओ गाड़ी तब धीरे होगी और तुम ये भी लाओ। इसका लेके परिंदे प्रेम संदेशा आओ गाड़ी तब धीरे होगी और तुम ये भी लाओ। अब आता है इनका नाम। यहां लेते हैं ऑक्सीकरण अंक और यहां लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए सर, नाम है, इसको बोलते हैं लेंथेनम, इसको बोलते हैं सीरियम, इसको बोलते हैं प्रेसियो डाइमियम, इसको है नियो डाइमियम, प्रोमेथियम, इसको बोलते हैं समेरियम, इसको यूरोपियम, गैडोलिवियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटेशियम। ये हो गए इनके नाम। अगला आता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अंक सभी का कितना होता है? प्लस के 3 होते हैं। प्लस के 3 होते हैं। प्लस 3 के अलावा भी इनकी ऑक्सीकरण अवस्था और होती है तो कभी ये ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करती है तो कभी ये अपचायक की भांति व्यवहार करती है। तो देखो ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालना है, आपको ऊपर का 1 छोड़ना, 2 को पकड़ लो, 2 को पकड़ लो, कितना आएगा +4 +4, फिर 2 को पकड़ो, फिर कितना आएगा आपके पास +2 आएगा। इसी प्रकार नीचे का 1 छोड़ दो, +2 आएगा, फिर 2 छोड़ दो, +4 आएगा। तो ये आप लोगों को ऑक्सीकरण अंक ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं ये ध्यान रखिएगा। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहता है? n-2f n-1d ns2 होता है, ठीक है। उसी के आधार पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा मैं लाइन में कर देता हूँ इसको। सबसे पहले आप लोग क्या करो, इसको ऐसा कैसा लिख लो, 4f 5d 6s 4f 5d 6s 4f 5d 6s
4f 5d 6s 4f 5d 6s 4f 5d 6s 4f 5d 6s 4f 5d 6s 4f 5d 6s 4f 5d 6s अब क्या करना है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एस के अंदर देखो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-2 f 1 से लेके 14, n-1 d 0 से लेके 1 और n-2 होता है। तो एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं आपको, 2, तो 2 भर दीजिए पहले, ये 2 2 ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद ध्यान रखो, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसके आधार पर पूरा अपन कंप्लीट कर लेंगे। सीलू जी डी ये एक वर्ड है, इसको ध्यान रखो। सीलू जी डी कहाँ आ रहा देखो, ये तो है सी, ये है लू और ये है जी डी। सीलू जी डी के अंदर डी के अंदर 1 आएगा, बाकी सभी में 0 आएगा। तो ये तो हो गया लू और ये हो गया आपके पास जी डी और ये हो गया आपके पास सी लू जी डी के अंदर डी के अंदर कितना है, 1 है, बाकी सभी में कितना आएगा, 0। तो भर दीजिए 0 0 0 0 0 0, ये 0 0 0 0 0, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर एफ में कितने होते हैं, 14। लू के अंदर 14 होते हैं, जी डी के अंदर 7 होते हैं और इसके अंदर कितना होता है, 1। तो 14 के बाद 14 13 12 11 10 और 9, ठीक है। इसके बाद 7 7 6 5 4 3 2, इसके बाद आता है ये 1 और इसके अंदर कितना होगा, 0, क्योंकि लेंथेनम जो है लेंथेनाइड का सदस्य नहीं है, ये इसका सदस्य नहीं है। कहाँ से, सीरियम से लेके लुटेशियम तक जो है इसके मेंबर आते हैं, किसके, लेंथेनाइड के। एक बार वापस देखिए लेंथेनाइड को, कहाँ से चालू होते हैं, 57 से, पर 57 इसका मेंबर नहीं है। चालू यहाँ से होते हैं पर 57 इसका मेंबर नहीं है। कहाँ से चालू होते हैं, 58 से, 57 58 से लेके 71 तक। ले के परिंदे प्रेम संदेशा आओ, गाड़ी तब धीरे होगी और तुम ये भी लाओ। लेंथेनम, सीरियम, प्रोसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गेडोलियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इट्रिबियम और लुटेशियम। ऑक्सीकरण अंक की बात करें तो सभी का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, +3 होते हैं, परंतु कुछ तत्व ऐसे हैं जो +3 के अलावा भी अन्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे सीरियम का +4 होता है, इसका भी +4 होता है, इसका +4 है, इसका +4 है, फिर इसका +2 है, इसका +2 है, फिर वापस +4 है, +4 है, फिर वापस +2 है और ये +2 है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f में कितने, 1 से 14, n-1 d में कितने, 0 से 1 और ns2 होता है। तो देखो s पूरा भरा हुआ है, तो s मैंने पूरा भर दिया। अब बात करते हैं d की। d के अंदर कितना है, 0 से 1 ही तो है। तो अब देखो या तो 0 होगा या 1 होगा, पर अपने को कैसे पता पड़ेगा कि 0 है या 1 है। तो एक ट्रिक लिखवा दी मैंने, सीलू जी डी। तो देखो ये तो है आपके पास क्या, सी, ये है लू और ये क्या हो गया, जी डी। सीलू जी डी के अंदर ही डी के अंदर कितना होगा, 1 होगा, बाकी सभी में कितना होगा, 0 होगा। तो ये 1 और ये 1, बाकी सभी में क्या होगा, 0 होगा। और सीलू जी डी के अंदर ही लू के अंदर 14, इसके अंदर 7 और इसके अंदर 1 होगा। भाई इसके अंदर तो कितना होगा, F के अंदर 14, इसमें F में 7 और इसमें F में कितना होगा, 1 होगा। इसी के आधार पर अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 14
14, 13, 12, 11, 10, 9, फिर 7, 7, 6, 5, 4, 3, 1। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसके अंदर F8 और F2 जो है वो नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग देखना। थैंक यू सर, धन्यवाद।